लोग इसी में जो कल चर्चा कर रहे थे मनी क्रेडिट में कि किस प्रकार से बैंक फंक्शनिंग होता है, बैंक का जो कार्य होता है कि कैसे जमा लिया जाता है, फिर बैंक की क्या पॉलिसी होती है, फिर उसके बाद बैंक अपने पास जो जमा होता है वो सब के सब क्या करते हैं, तो अधिकांश राशि वो लोन के रूप में दे देता है कस्टमर को, और उससे भी काम नहीं चलता है तो वो क्रेडिट क्रिएट करता है। निश्चित रूप से नहीं चलेगा तो क्रेडिट क्रिएट करता है। तो इस पर हमने डिपॉजिट के बारे में कहा था, प्रोवाइड लोन के बारे में कहा था, और तीसरा कहा था कि क्रेडिट क्रिएट करता है। तो क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि CRR की भी चर्चा होती है इसमें, और SLR की। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम कहते हैं नकदी आरक्षित अनुपात, जो नगद आरक्षित अनुपात के रूप में हम जानते हैं। और यह क्या है कि रिजर्व बैंक, चूंकि सभी बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का अभिभावक है, सभी बैंकों का गार्जियन है, और परिस्थिति यदि विपरीत भी आई तो ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तमाम बैंकों को संरक्षण प्रदान करता है। यदि कभी डेफिसिट की स्थिति में या विषम स्थिति में आने पर क्या कहता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको संरक्षण देता है ताकि वह यदि विषम स्थिति में है उससे उबर सके। अब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी बैंक्स होते हैं, मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उन तमाम बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक सर्टेन परसेंट RBI के पास जमा रखना होता है। RBI के पास जमा रखना होता है। यानी कि माना कि 1 करोड़ रुपया किसी बैंक के पास में जमा आया है, मान लिया, या 1 अरब रुपया जमा आया, तो 1 करोड़ हो तो 1 करोड़ का एवरेज में 4-4.5% उसमें वो फ्लक्चुएट करते रहता है कि 4% के लगभग में भी RBI के पास में बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक 4 से 5% इज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी ये समय समय पर यह बदलते रहता है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। कभी आधा % घटा देता है, कभी आधा % बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम आगे की कक्षा में, यानी कि आप 11th या 12th में आएंगे, तब उसमें भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि रुपये का जो की मात्रा में कमी और वृद्धि क्यों किया है। RBI के द्वारा इसको पॉलिसी निर्धारित किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से गाइडेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब लगता है कि रुपये का बहुत प्रसार हो रहा है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन की स्थिति के रूप में जानते हैं, जब हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर पर चर्चा करेंगे तो हम उसमें डिटेल्स में बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि लगता है कि मार्केट में देश में ज्यादा रुपये की मात्रा आ गई है, तो इसी स्थिति में उस पर नियंत्रण और नियमन के लिए, नियंत्रण और नियमन के दृष्टिकोण से उसमें कमी बेसी करना होता है। यानी कि उसको कुछ बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह जारी कर करके रुपये को बाजार से अपने पास में खींच लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो सरकार के अनुसार भी RBI देखने का कार्य करता है। तो इसमें क्या है कि यदि ऐसा लगता है कि देश में रुपये की मात्रा प्रचलन में ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, शेयर जारी किए जाते हैं, या इस प्रकार के सिक्योरिटी पेपर को भी ये मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है अधिक से अधिक संख्या में, ताकि अतिरिक्त रुपये जो मार्केट में जो रन कर रहा है वो फिर आ जाएगा बैंक के पास में। तो इस प्रकार से रुपये का विस्तार और रुपये का संकुचन
कब किस प्रकार की नीति को अपनानी है, ये टोटली डिपेंड करता है वो आरबीआई के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कहता है, यानी कि सरकार की वैसी नीति जिस नीति के तहत रुपयों का पर नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है, इसी नीति को हम मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो ये मैं अभी जो बता रहा था कि सरकार यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सभी बैंक के लिए मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है कि अपने पास जितने भी बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक, उनके पास जो भी कुल जमा राशि आती है उस जमा का एक सर्टेन परसेंट वो आरबीआई के पास जमा रखते हैं, जो अभी 4 से 4.5% के लगभग आता है। ठीक इसी को हम लोग CRR के रूप में जानते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जानते हैं। दूसरा है SLR स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। यह जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके पास में जो भी जमा आता है उसका एक सर्टेन परसेंट अपने पास में, यानी कि बैंक स्वयं अपने पास में जो रखता है, इसी परसेंट को हम लोग स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जानते हैं। यानी बैंक से तात्पर्य आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, कमर्शियल बैंक है, चाहे अब ये कमर्शियल बैंक में कौन सा बैंक आता है सबको पता है। सेंट्रल बैंक यानी बैंक दो प्रकार का सामान्यतया होता है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश का यानी भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। बाकी इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक हैं भारतवर्ष में, वे सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, चाहे वह स्टेट बैंक ही क्यों न हो, चाहे वह पंजाब नेशनल बैंक क्यों न हो, चाहे वह बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों न हो, चाहे वह बैंक ऑफ इलाहाबाद क्यों न हो, चाहे वह बैंक ऑफ विजया क्यों न हो, चाहे बैंक ऑफ केरला क्यों न हो, कहीं कहीं तो लिखा हुआ तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जहां तहां छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिलता है, तो वो रियल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वो नाम है सेंट्रल बैंक, किंतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही देश का सेंट्रल बैंक है। और शेष जितने भी प्रकार के बैंक्स हैं, ये जो ग्रामीण बैंक वगैरह का नाम सुने होंगे तो क्षेत्र विशेष में उनका नाम बदल दिया जाता है। अब जैसे आपके क्षेत्र में है तो समस्तीपुर एरिया है, उधर वो कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर कहीं मगध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ दैट कंसर्निंग लोकेलिटी। और इस प्रकार से नाम जोड़ करके और ग्रामीण बैंक का नाम दिया गया है। ये सारे के सारे बैंक भी कमर्शियल बैंक ही हैं। तो यदि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन तमाम बैंकों के लिए ये मैंडेटरी है, यानी अनिवार्यता है कि वह अपने पास में जो कुल जमा आता है उसका एक निश्चित परसेंट अपने पास में जो कैश के रूप में रखता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो रखता है, ऐसे ही बैंक को हम ऐसे ही रेशियो को, अनुपात को हम स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जानते हैं। ऐसा इसलिए कि डे टू डे बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, प्रतिदिन हजारों हजार कस्टमर आते हैं और हजारों हजार रुपया निकालते हैं और हजारों हजार लोग रुपया जमा भी करते हैं। ये डे टू डे किसी दिन बहुत ज्यादा निकासी होने लगता है, किसी दिन निकासी बहुत कम होता है, जमा बहुत ज्यादा होता है, तो ये सिलसिला चलते रहता है। तो इसके डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो बैंक अपने पास में रुपया रखता है, ऐसे रेशियो को ही, यानी कि अपनी जमा का एक सर्टेन परसेंट, सर्टेन रेशियो जो होता है वह अपने पास में बैंक डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए रखता है। ऐसे ही अनुपात को SLR के रूप में जाना जाता है। अब चलिए
ये CRR और SLR को बता देना आवश्यक था कि अब जो है कि यदि गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में ज्यादा रुपये का प्रचलन होने लगा है, हो गया है, यानी कि लोगों के हैंड में ज्यादा रुपये है, तो गवर्नमेंट की ओर से जो RBI कार्य करता है वो निर्धारित करता है कि हमको अब डिफरेंट प्रकार के बॉन्ड्स को जारी करना है, शेयर को जारी करना है, सिक्योरिटी पेपर्स को जारी करना है, गोल्ड पेपर स्टैंडर्ड में प्रोविजन देना है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आम जन जिसके पास में अतिरिक्त रुपये होते हैं तो वो क्या करता है, तो पूंजी इन्वेस्ट कर देता है इस प्रकार के शेयर्स को या फिर वो पेपर्स को खरीद करके, ताकि उसको भविष्य में अधिक से अधिक एडवांटेजेस मिले। तो इस प्रकार से ये प्रसार की स्थिति में होती है। और जब लगता है कि बैंक में यानी कि देश में रुपये की कमी हो रही है, मतलब प्रचलन में कमी आ रही है उसकी मात्रा में, तो ऐसी स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत कम कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो जो जमा करने का जो दर रहता है लोगों का, उसमें उदासीनता आ जाती है, स्वतः लोग अपने पास में पैसा ज्यादा से ज्यादा रखने लगते हैं। तो इस प्रकार से फैलाव और संकुचन इसका भी कार्य चलते रहता है। ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सेंसिटिव है और इसको नियंत्रित करने का कार्य बैंकों के द्वारा, RBI के द्वारा होता है। तो ये RBI और के अंतर्गत जो परसेंटेज रखने की बात होती है, फिर SLR जो है जो अपने पास में नगद रूप में रखने की बात है, इसको एक निश्चित अनुपात में बैंक अपने पास में रखता है। अब है कि अब हम क्रेडिट क्रिएट के लिए हम अलग से उदाहरण देकर के हम बताएंगे कि कैसे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है और कैसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जाता है कोई भी कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो इसकी चर्चा हम डिटेल्स में अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।